एक नई स्टडी ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि जिस चंद्रमा को हम मामा मानते हैं, जिस चंद्रमा को हम देखते हैं, उसका कद अब छोटा हो रहा है। जी हां, वो धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। आखिरकार इस सिकुड़ने के पीछे की वजह क्या है और क्या इस सिकुड़ने के कारण हमारे पृथ्वी पर भी इसका कोई असर होगा या फिर चंद्रमा पर इसका असर होगा या फिर जो तमाम मून मिशन हम लोग चला रहे हैं उस पर कोई असर पड़ने वाला है। तो ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। तो दोस्तों, इस चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि चंद्रमा वाकई सिकुड़ रहा है और इस सिकुड़ने का जो परिणाम है वो क्या हो सकता है। ये जरूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों ने जो स्टडी की है उसके आधार पर अब वो ये दावा कर रहे हैं कि पिछले लाखों वर्ष में चंद्रमा का आकार करीब 150 फीट के करीब छोटा हो गया है, यानी वो सिकुड़ गया है। तो आखिरकार इस सिकुड़ने की वजह क्या है? क्योंकि हम तो यही मान के बैठे हैं कि जिस तरीके से पृथ्वी अपनी जगह पे मौजूद है, इसके आकार में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है, उसी तरीके से हमारा जो चंद्रमा है, जो हमारा उपग्रह है, वो भी अपनी जगह पे मौजूद है और उसके भी आकार में कोई फर्क नहीं आया होगा। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि चंद्रमा धीरे धीरे ठंडी हो रही है, यानी कि इसका केंद्र जो है वो ठंडा हो रहा है और ठंडा होने के कारण ये धीरे धीरे अपने आकार को छोटा करता जा रहा है, ये सिकुड़ता जा रहा है। तो आखिरकार इस सिकुड़ने के कारण क्या असर पड़ने वाला है खुद चंद्रमा पर और हमारी पृथ्वी पर, इसके बारे में भी विस्तार से समझेंगे। तो वैज्ञानिकों ने जो दावा किया है उसके मुताबिक चांद के धीरे धीरे ठंडा होने के कारण जो उसका साइज कम हो रहा है, जो सिकुड़ रहा है, इसकी वजह से चांद पर भूकंप और फॉल्ट बढ़ रहे हैं। कुछ फॉल्ट तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास पैदा हो रहे हैं, जहां भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने लैंडिंग की थी और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी भी इसी इलाके में आर्टेमिस 3 मिशन को उतारने की योजना बना रही है। तो क्या चंद्रमा के सिकुड़ने के कारण नासा, इसरो और साथ ही इस तरह की जो तमाम स्पेस एजेंसी है उसके प्रोजेक्ट्स को झटका लगेगा? आपको बता दें कि वैज्ञानिकों की ये रिसर्च, ये जो स्टडी है, वो प्लैनेटरी साइंस जर्नल में प्रकाशित हुई है और इसमें बताया गया है कि लाखों वर्षों में चंद्रमा 150 फीट तक छोटा हुआ है और इसकी वजह से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भूकंप आ रहे हैं। नासा के लूनर रिकॉनाइसेंस ऑर्बिटर यानी LRO की मदद से चंद्रमा की सतह पर हजारों की संख्या में छोटे और नए थ्रस्ट फॉल्ट की जानकारियां मिली है। जी हां, यानी कि LRO की मदद से वैज्ञानिकों को यह पता चला है कि चंद्रमा पर ढेर सारे जो नए थ्रस्ट फॉल्ट हैं वो पैदा हो रहे हैं, साथ ही वहां पर भूकंप की संख्या बढ़ रही है, साथ ही भूकंप की तीव्रता भी बढ़ रही है और इस वजह से चांद पर जो भूकंप आ रहे हैं उनमें से कुछ को अपोलो पैसिव सेस्मिक नेटवर्क ने भी रिकॉर्ड किया है। इस नेटवर्क को करीब 50 साल पहले अपोलो अंतरिक्ष मिशन के यात्रियों ने चंद्रमा पर लगाया था और वैज्ञानिकों की माने तो चांद के सिकुड़ने की सबसे बड़ी इसकी निर्माण प्रक्रिया है। रिपोर्ट के अनुसार चांद का निर्माण एस्टेरॉइड और धूमकेतुओं के टकराने से हुआ और इससे चांद का अंदरूनी हिस्सा गर्म हो गया, जो अब धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। और कहा यह जा रहा है कि जैसे जैसे चांद ठंडा होता जाएगा वो और सिकुड़ता जाएगा। लेकिन वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि चांद के सिकुड़ने से भविष्य के मून मिशनों पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ने जा रहा। यानी यह तो तय है कि चांद भले सिकुड़ जाए, लेकिन जिस तरीके से लाखों वर्ष में केवल 150 फीट ये सिकुड़ा है चांद, तो इससे आने वाले कुछ हजार वर्ष में भी चांद इतना कम नहीं होगा जिससे हमारे जो मून मिशन है उस पर कोई फर्क पड़ने जा रहा है। तो
अब यह सवाल उठता है कि इस सिकुड़ने से जिस तरीके से चांद पर फॉल्ट क्रिएट हो रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर भूकंप के बड़े बड़े झटके आ रहे हैं, तो क्या उसका कुछ असर हमारी पृथ्वी पर भी पड़ने जा रहा है? तो फिलहाल वैज्ञानिकों का यह मानना है कि जो फिलहाल जो स्थिति है मून की, जो हमारे चंद्रमा की स्थिति है, उसके कारण सीधे तौर पर हमारे पृथ्वी को कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन आने वाले कुछ हजार वर्ष में अगर इसी तरीके से चंद्रमा सिकुड़ता गया और वो जो सिकुड़ने की रफ्तार है वो ज़्यादा तेज हो गई, क्योंकि अगर उसका कोर है वो बहुत तेजी से ठंडा हो रहा हो, तो अगर उसकी रफ्तार तेज हुई तो हमारी पृथ्वी पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद जो चंद्रमा है उसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति कितना बचेगा और क्या वो अपने जो अभी पाथ है उस पर सीधे तौर पे जो अभी वो चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा, उसके सिकुड़ने से उसके पाथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पृथ्वी के लिए कोई बहुत ज़्यादा चिंताजनक स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन अगर उसके पाथ में थोड़ी सी भी दिक्कत आती है, उसका पाथ अगर पृथ्वी के पाथ से अलग हो जाता है, तो जो हमारा उपग्रह है, जो चंद्रमा है, उसके कारण हमारे पृथ्वी पर कुछ विध्वंसकारी, कुछ विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल इससे कोई चिंता की बात नहीं है और ना ही हमारा जो मून मिशन है वो आने वाले दिनों में उस पर किसी तरीके का प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।